ये दो कवच कर्ण के कवच से कई अधिक शक्तिशाली थे। पौराणिक काल में कर्ण से भी शक्तिशाली कवच का उल्लेख है, जिसके आगे कर्ण के कवच की शक्ति कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में ऐसे दो और कवच बताए गए हैं जो कि शायद कर्ण के कवच से अधिक शक्तिशाली थे। माना जाता है कि कर्ण का कवच अभेद्य था, क्योंकि वह भगवान सूर्य की अभेद शक्ति से निर्मित हुआ था। कर्ण को जन्म से मिले भगवान सूर्य के उस दिव्य कवच का निर्माण अमृत से होने के कारणवश उनकी आत्मा कैसी भी तरह कवच में रहते उनके शरीर से अलग नहीं हो सकती थी। इसीलिए कवच के होते हुए कर्ण को किसी भी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। महाभारत के अनुसार देवी कुंती की सेवा से खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक वरदान के रूप दिव्य मंत्र दिया था, जिसके जाप से आह्वान किए देवता को आना पड़ता। उस महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र को परखने के लिए देवी कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन दिया, जिनसे सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे भविष्य में कर्ण के नाम से जाना गया। उस सूर्य पुत्र कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल जो उन्हें भगवान सूर्यदेव द्वारा प्रदान किए गए थे, उस भगवान सूर्य की अभेद अमृत शक्ति से बने कवच के कारण कर्ण की मृत्यु किसी भी अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र से होनी असंभव थी। परंतु महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु नियति थी, इसलिए इंद्रदेव ने ब्राह्मण के वेश में कर्ण के कवच एवं कुंडल दान मांग कर ले लिए, जिनके बदले में उन्होंने कर्ण को अपनी वासवी शक्ति दी। किंतु जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंद्रदेव की वासवी का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर कर्ण को घटोत्कच पर करना पड़ा। उसके पश्चात महाभारत के युद्ध में अर्जुन से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं इतिहास में वर्णित उन दो महाशक्तिशाली कवच की, जिसे कर्ण के कवच से भी अधिक शक्तिशाली कवच माना गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वे दो कवच कौन से हैं और वह किसके पास थे? यदि आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो अभी ही कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपकी बात सही निकली तो हम आपको मान जाएंगे। परंतु जिन कवचों के बारे में हम आगे जानने वाले हैं वो कर्ण के कवच की तरह अभेद्य भी थे और उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिनमें से पहला कवच है ब्रह्मकवच। महाकाव्यों के अनुसार ब्रह्मकवच को विशेष मंत्रों का प्रयोग करके धारण किया जाता था। इस कारणवश इसमें ब्रह्मदेव की शक्ति का संचारण होता था और उसी कारण इसे कोई भी भेद नहीं पाता था। इसे सिर्फ ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही भेदा जा सकता था। रामायण काल और महाभारत काल में ये कवच कुछ चुनिंदा लोगों के पास थे। जैसे कि रामायण में रावण पुत्र अतिकाय के पास ये दिव्य कवच था, जिस कारणवश लक्ष्मण जी का कोई भी बाण उसे भेद नहीं पा रहा था। तब लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से अतिकाय के कवच को भेदा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अतिकाय के पास ब्रह्मा कवच है, जिसे सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही भेदा जा सकेगा। इसका कारण यह है, जब वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का युद्ध चल रहा था तो विश्वामित्र जी ने अपने रुद्रास्त्र, वज्रास्त्र, त्रिशूल, चक्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग वशिष्ठ जी के ऊपर कर दिया था, परंतु वशिष्ठ जी ने अपने दंड के प्रयोग से सभी अस्त्रों का प्रतिकार कर दिया था। तब अंत में विश्वामित्र जी के सारे अस्त्र समाप्त हो गए थे। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को आवाहन दिया था, जिसके अभिमंत्रण मात्र से पूरा त्रिलोक हिलने लगा था और पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। सारे देवता, यक्ष, असुर, गंधर्व और ऋषिगण भयभीत हो गए थे। और ठीक इसी प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब ऐसा ही वर्णित है कि वो ब्रह्मास्त्र पूरे त्रिलोक को भयभीत कर रहा था और उसी के प्रयोग से उन्होंने अतिकाय का वध किया था। तो युग के अंतर में अस्त्रों की शक्ति में भी भेद होता है। ब्रह्मकवच को त्रेतायुग के सबसे शक्तिमान अस्त्र ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से भेदा गया था। हालांकि वाल्मीकि रामायण में अतिकाय के कवच को ब्रह्मकवच नहीं कहा गया। रामायण के और संस्करणों में इसका उल्लेख है, लेकिन श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी ने अतिकाय के कवच को अपने साधारण बाण से ही भेद दिया था और क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान था, इसलिए लक्ष्मण जी ने उसके सर को काट दिया था। दूसरे भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास ऐसा ही दिव्य कवच था जिसे भेदा नहीं जा सकता था, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में हमें मिलता है। श्री वाल्मीकि रामायण में उसे केवल अभेद्य कहा गया है। माना जाता है महाभारत काल में ये कवच 3 योद्धाओं के पास था, जिनमें से पहले है द्रोणाचार्य जी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन इस कवच को दुर्योधन को अर्जुन से सुरक्षा के लिए दिया था। उन्हें इस कवच की विधि का ज्ञान उनके गुरु अग्निवेश जी से प्राप्त हुआ था। दूसरे हैं अर्जुन। महाभारत के यक्ष युद्ध पर्व के अनुसार देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर ये दिव्य अभेद्य कवच अर्जुन को उसकी 3 करोड़ निवात कवच दैत्यों समते हजारों की तादाद में कालकय और पोलिवो से विजय पर दिया था, परंतु अर्जुन ने कभी भी इस कवच का प्रयोग नहीं किया था। तीसरे हैं देवराज इंद्र, जिनको इस कवच की
संपूर्ण विधि का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था। लेकिन एक ऐसा भी कवच था जो कि ब्रह्मकवच से भी अधिक शक्तिशाली था, और वो कवच पूरे इतिहास में केवल और केवल एक ही योद्धा के पास था। इस कवच को नारायण कवच कहा जाता है। इस कवच का उल्लेख हमें श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में मिलता है। इस कवच को शत्रु का कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता, फिर चाहे वो अस्त्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। इस कवच की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देवासुर संग्राम के दौरान इस कवच का प्रयोग देवराज इंद्र ने किया था। इस कारण वश उस महान भयंकर असुरों का कोई भी अस्त्र देवराज इंद्र को जरा सी भी क्षति नहीं पहुंचा पाया था। इस नारायण कवच के बारे में कहा जाता है कि भगवान नारायण की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है, और इसे धारण करने के लिए कुछ विशेष दिव्य नारायण मंत्रों का प्रयोग करके इसे प्रकट किया जाता है। उसके बाद इसे धारण कर सकते हैं। प्राचीन इतिहास में केवल और केवल इस कवच के होने का उल्लेख देवराज इंद्र के साथ ही मिलता है। इसीलिए माना जाता है कि सिर्फ उन्हीं के पास इस कवच का होना संभव है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? जरूर बताइए क्या हुआ और किसी के पास ऐसा कवच हो सकता है, या और भी किसी शक्तिशाली कवच के बारे में आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमारे दर्शक मित्रों को उस बारे में जानने को मिले। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।